धन्यवाद। हमारे सामने बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। प्रोफेसर डी.पी. वर्मा साहब, प्रोफेसर बिंदा परांजपे, प्रोफेसर राणा पी.वी. सिंह, प्रोफेसर सदाशिव जी, प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर सुभाष यादव जी और मंच पर विद्वानगण डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी, जो आज उनका व्याख्यान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ उनका ना, शैलेंद्र कुमार सिंह जी। डॉक्टर रचना शर्मा जी बहुत अच्छा बोला। फिर प्रोफेसर सुमन जैन जी, आपने बहुत ही विस्तार से बहुत अच्छा व्याख्यान दिया। और प्रोफेसर राम पूजन पांडे जी जो अध्यक्ष हैं, उनके प्रति बहुत सम्मान व्यक्त कर रहा हूँ। और प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे, बहुत अच्छा संचालन किया आपने। और अवनीश पाठक जी हैं, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और हमारे विद्यार्थीगण हैं, छात्र छात्राएं। और ये बड़ा अच्छा अवसर प्रदान किया भारत सरकार ने और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी वेद विज्ञान केंद्र ने और भारत उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग है उनका, संस्कृति का, उन्होंने, उनके मंत्री जी भी कल आए थे, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। तो ये एक बड़ा ही प्रासंगिक एक सेमिनार कहा जाए या संगोष्ठी का आयोजन किया गया, खास तौर से ऐसे परिप्रेक्ष्य में जबकि काशी में एक बड़ा ही, जैसे हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, एक काशी का नवजागरण शब्द का प्रयोग करेंगे। एक काशी ने नवजागरण को देखा। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग तो नहीं मैं करूंगा, तो पुनर्जागरण नहीं, ये नवजागरण है। काशी तो हर समय जागृत है, लेकिन ये नवजागरण है। और ये नवजागरण शब्द का प्रयोग मैं कुछ खास अर्थ में कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ इतिहास में हम लोग पढ़ाते हैं, रेनेसा करके पढ़ाते हैं, वो उसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। लेकिन उस रेनेसा को पढ़ाते समय ये शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि ये रेनेसा नहीं था, ये न्यू बॉर्न मूवमेंट था। न्यू बॉर्न शब्द का प्रयोग करते हैं, नवजागरण। और नवजागरण होने पर ये बड़ा स्वाभाविक होता है कि बहुत सी बातें पक्ष में विपक्ष में बहुत सी बातें आती हैं। और कोई भी नवजागरण ऐसा हो ही नहीं सकता है जिसमें विरोध न हो। तो काशी के नवजागरण का भी विरोध दिखाई दिया। और विरोध, जैसे कोई विरोध हो और समर्थन बहुत तेजी से, धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ता चला जाए। और विरोध भी एक ऐसा विरोध होने लगे जैसे लगा कि पुराणपंथिता जो सम्मान की बात है, पुराणपंथिता खड़ी होकर के विरोध कर रही हो, ऐसा लगा प्रारंभ में और लगातार लगा। और पुराणपंथिता के मन में ये बात लगातार रही कि ये क्या हो रहा है। परंतु उस पुराणपंथिता को नवजागृति ने जिस तरह से संदेश दिया, उस संदेश में मैं लगता है आचार्य कुल का भी ये धर्म बनता है कि ये बताए कि ये जो नवजागरण है, ये क्या हमारी परंपरा के अनुरूप है या हमारी परंपरा को ये और अधिक समृद्ध करने वाला है। ये जिम्मेदारी और ये उत्तरदायित्व मैं सोचता हूँ कि आचार्यों का है, जो इसको जरूर करना चाहिए कि समाज में एक खास किस्म का जो भ्रम का वातावरण है, उसे दूर किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रोफेसर राणा पी.वी. सिंह जी बैठे हुए हैं। वो बहुत ही हमारे बड़े भ्राता हैं, बड़े भारी आचार्य हैं, काशी के इंसाइक्लोपीडिया हैं। इनको मैंने देखा और इनसे बहुत कुछ सीखा। और बहुत सा इन्होंने, इनकी जो की ट्रेनिंग हुई है विज्ञान की ट्रेनिंग से है, ये ज्योग्राफी साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हैं, तो उसकी ट्रेनिंग का भी इनके हर वक्तव्य पर असर दिखाई देता है। नासा
मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट और ये सब करके एक बड़े जैसे लगता है ये किसी को कन्विंस करना चाह रहे हो, अरे देखो ये जो है ये सब नासा से है सब। नहीं, ये ठीक है, इनका स्टैंड जो इनका रेफरेंस है, इनका जो पैराडाइम है वो बहुत ही ठीक है। खासतौर से लोग आजकल जो साइंस में, भाई साइंस है कि नहीं है, साइंस बताइए क्या कह रहा है, तो साइंस का मेजरमेंट में है कि नहीं। और हमारे यहाँ जो है वो हमारे यहाँ भी साइंस की या मेजरमेंट की बहुत पुरानी परंपरा रही है। साइंस की, साइंस और स्पिरिचुअलिज्म दोनों की पुरानी परंपरा रही है। अगर साइंस है तो उसका कंट्रास्ट एपिस्टेमोलॉजी, जो शब्द, जो ज्ञान मीमांसा, यहाँ विद्वान संस्कृत के बैठे हैं न्याय वैशेषिक के, तो ज्ञान मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान की ज्ञान मीमांसा और जो अध्यात्म की या जो धर्म विद्या की ज्ञान मीमांसा है, जो परमार्थिक ज्ञान की ज्ञान मीमांसा है, जो सांसारिक ज्ञान की ज्ञान मीमांसा है, ये दोनों माने ज्ञान मीमांसा अलग अलग है, मैं इतना कह रहा हूं। तो प्रोफेसर राणा पीवी सिंह जिस ज्ञान मीमांसा के आधार पर जिन प्यासे लोगों की प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं, काशी की गरिमा बताते हैं, और उस गरिमा को बताने में जिस तरह से जिन बातों को रखते हैं बड़े साइंटिफिक ढंग से, जैसे कहा जाए, हम यहाँ पर बड़ी विनम्रता से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो वास्तु है, जिसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ आर्किटेक्चर, या एक शब्द और भी देखा वास्तु के लिए, शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र और वास्तु में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, बगीचे, भूमि, जमीन, तालाब, कौन से मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी चीजों की जो टोटलिटी है, जो सब कुछ की जो संपूर्णता है, वो वास्तु है। तो हमारा जो वास्तु का विमर्श है, जो डिस्कोर्स है वास्तु का, ये बड़ा ही बहुत महत्वपूर्ण विमर्श है, जिसको कि काशी के लोग जानते भी हैं, समझते हैं अच्छी तरह से, और हमारे जो ऋषि लोग हैं, जिनका हमने अंग्रेजी अनुवाद अभी हम पढ़ रहे थे, ऋषि लोगों को प्रोफेसर लिखा है एक विद्वान ने, और वो भी बहुत बड़े विद्वान, पीके आचार्य का नाम मैं लेना चाहूंगा, डॉक्टर पीके आचार्य का नाम आप सब लोग जानते होंगे, जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर करके 1921-22 की उनकी पुस्तक है लंदन यूनिवर्सिटी से, और इस फील्ड के आर्किटेक्चर के एक बड़े भारी महारथी उनको कहिए। और उन्होंने जो हमारी आर्किटेक्चर का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मानसार और समरांगण सूत्र, इन दो ग्रंथों का नाम हमारे प्राचीन भारत के सब विद्यार्थी और आधुनिक भारत के भी जानते होंगे, समरांगण सूत्र और मानसार। मानसार शब्द ही जो इसकी ओरिजिन बताते हैं, मेजरमेंट शब्द से आया। मानसार मेजरमेंट, मुझको लगता है मेजरमेंट शब्द मानसार से आया होगा। और सम्रांगण सूत्र को राजा भोज को, जो परमार वंश के राजा हैं, उनको इसको एट्रीब्यूट किया गया है, और उसमें दिखाया कि किस तरह से भूमि के संदर्भ में जो कुछ भी निर्माण होगा उसका क्या लक्ष्य, क्या है, लक्ष्य क्या है, किसी भी वास्तु का लक्ष्य क्या है। जैसे सूर्य ऐसे इस वृत्त पर हैं, गणेश जी ऐसे वृत्त पर हैं, 64 योगिनियां हैं, और भी तमाम काशी का पंचक्रोश है, ये सब बातें कही जा रही, लेकिन इन सब का लक्ष्य क्या है, इस वास्तु का लक्ष्य क्या है। हमारे यहाँ जैसे पृथु के बारे में कहा गया, पृथु की प्रोफेसर बिंदा परांजपे से मैं चर्चा कर रहा था कि राजा पृथु को जब ये ब्रह्मा की तरफ से आदेश हो रहा है कि पृथ्वी को रहने लायक बनाइए, तो क्या उनको क्या मैंडेट मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, काशी के संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि मैंडेट क्या है। पृथ्वी को मैंडेट क्या दिया गया है, मैंडेट दिया गया है समतल करना, समतल, इवन, अंग्रेजी में शब्द इवन करना। कोई भी स्थल जब तक आप समतल नहीं करेंगे, वो स्थल उस
उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वास्तु की संरचना की जा रही है, उसको पूरा नहीं करेगा। और वास्तु के संरचना का उद्देश्य जो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, वो हमारे वास्तु का उद्देश्य ये है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। सभी वास्तु का उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। और ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान क्या है? जिस पर कि कबीर ने कह दिया कि मन लागो मेरो फकीरी में, जो सुख मिले राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में। माने कितनी भी अमीरी हो, कुछ भी आपकी धनाढ्यता हो, समृद्धि हो, लेकिन उसमें किस एक खास प्रकार की जो फकीरी है, उस फकीरी के माध्यम से आप उस राम के नाम के जप के नाम से, जिसको कहते हैं राम का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आप उस वास्तु में, उस स्थान पर जब पहुंचे तो आपको स्वतः स्फूर्त ब्रह्म ज्ञान की तरफ आप आकृष्ट हो जाएं। वही वास्तु सबसे शुद्ध है। जिस वास्तु पर पहुंचते ही आपको लगे जैसे कि आप, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता शास्त्र में कहा कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, रागद्वेष युक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन्, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः परिवतिष्ठति, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः परिवतिष्ठति। वह वास्तु धन्य है जहां जाते ही प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः परिवतिष्ठति, चेतना प्रसन्न हो जाए। और प्रसन्न होकर क्या? प्रसाद प्राप्त हो। प्रसाद क्या है? प्रसाद पर निवास करने का जो स्थान है उसे भी प्रसाद कहा गया है। लेकिन प्रसाद हमारे यहाँ है कि प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसाद से सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। और यह प्रसाद कैसे होता है? भगवान ने कहा परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण ने किया। परम को देख करके व्यक्ति निवर्तते का जो भी अर्थ वैज्ञानिक संस्कृत के विद्वान लोग बताएंगे, मैं हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं हूं मैं। काशी एक ऐसी नगरी है जो, जिसके वास्तु में एक ऐसी विशेषता है कि वहां के निवास से आपको एहसास होगा कि आप इस दुनिया का जो एक जगत है, जो आद्यंतवंत ये भोगा न तेषु रमते बुधा, श्री कृष्ण ने कहा आद्यंतवंत ये भोगा न तेषु रमते बुधा, ये संसार का भोग आदि अंत वाला है। इसमें बुधा, बुधा शब्द का प्रयोग किया। बुधा माने इनलाइटेंड, उसमें रमण नहीं करता है। काशी एक संदेश देने की नगरी है, एक अनुभव की नगरी है। और वो अनुभव और संदेश कैसे है? आद्यंतवंत ये भोगा न तेषु रमते बुधा। और ये क्यों है ऐसा? ये बात जो मुख्य मेरे कथन का विषय है कि काशी में जो गंगा जिस तरह से बह रही है, जैसे जा रही हैं, और वरुणा जैसे जा रही हैं, और जो निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के बारे में हमारे जो वास्तुशास्त्र की जो पुस्तकें हैं, जो विजडम है, वो ये कहते हैं। और इसके साथ एक बात और मैं कहूंगा कि जो आप सभी लोग जानते हैं, इक्विनॉक्स जानते हैं। हिंदी में क्या कहते होंगे राणा जी इक्विनॉक्स को? जब दिन और रात बराबर होते हैं, 21/22 मार्च या 21/22 सितंबर, इक्विनॉक्स जो आज कन्या राशि तो मीन राशि में होता है, ये कभी इक्विनॉक्स सिंह राशि में भी होता था। ये 10-10 हजार सालों में बदलता रहता है इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं? विषु। अब मैं आपका इशारा करना चाहूंगा, अगर मैं बहुत अधिक समय नहीं ले रहा हूं तो, कि आप जो
ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्थल बनाया है, उस स्थल से गंगा जी से जब शिव जी की यात्रा करेंगे और वहां पर खड़े होकर के 21/22 मार्च और 21/22 सितंबर को सूर्य को देखिए और गंगा जी को देखिए, तो आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर जो है वो सूर्य वहां पड़ रहे हैं। और जब वही रास्ता वास्तु में सबसे शुभ माना गया, वही चौकोर भूमि सबसे शुभ मानी गई है, जिस चौकोर भूमि में जो विषुव कर रहे हैं, विषुव के दिन में, इक्विनॉक्स के दिन में परपेंडिकुलर रेखा है, परपेंडिकुलर सूर्य आएगी और उस परपेंडिकुलर सूर्य वाले वास्तु में जो निवास करेगा, उस परपेंडिकुलर वास्तु वाले इलाके में जब कोई निवास करेगा और जल जो ईशान कोण जिसे कहते हैं, ईशान माने शिव का कोण, माने उत्तर और पूर्व का कोण, गंगा बनारस से जिस भी काशी में जैसे भी ऐसे उत्तर हो जा रही हैं, वरुणा से ऐसे मिल करके ये एक गजब का निर्माण कर रही हैं। हमारे शास्त्रीय वास्तु ज्ञान के अनुसार पूर्वोत्तर में जल का स्रोत, आप वहां जाके रहें, निवास करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। निवास करते ही आपको कई जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। इसी जन्म का नहीं, किन जन्मों में क्या क्या थे आप, काशी का ये महात्म्य है। और जो पहुंचे हुए लोग हैं वो ये बात बताते हैं कि हम काशी में गए, हमें लगा कह रहे फलाने जन्म में ये थे। ये जो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के बारे में कही जाती हैं, जहां उनको प्राप्त हुआ ही, लेकिन ये बात सत्य है, ये काशी बताता है। और ये कई जन्मों का ज्ञान तब प्राप्त हुआ, उसी कई जन्मों के बंधन को लोगों ने कहा मुक्ति प्राप्त होती है काशी में। मुक्ति कब प्राप्त होती है? जब आपको हृदय में याद जाएगा कि बार बार ये जन्म ले रहे हैं, तो कहा ना शंकराचार्य ने कि बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार माँ के जठर में जा रहे हैं, बार बार, वो जब भाव आ जाएगा, वो भाव आता है काशी, काशी वो भाव देता है, उसका वास्तु सब जगह। हम कह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मुझे क्षमा करिएगा, मैंने उनका नाम दे रहा हूं, ये जितने आक्रांता थे अपने सिंबल भी उसी इलाके में काहे बना रहे थे। आप देखिए जो औरंगजेब की मिनरेट है या उसका मस्जिद है या और भी जो रजिया का है, कहीं न कहीं उन लोगों को भी इस तरह का भाव था कि नहीं हमें अपना एक सिंबल यहाँ देना है। अर्थात उस स्थान का जो एक बहुत जबरदस्त महत्व आपके ऋषियों ने देखा, ये पूरब दिशा में गंगा जी जैसे जब बह रही तो इक्विनॉक्स के दिन सूर्य की किरणें जिस तरह से सीधे पड़ रही हैं, वह व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ या उसके कई जन्मों के ज्ञान को दे करके उसे मोक्षत्व देने वाला स्थल है। इस तरह के काशी के जो वास्तु है, जिसमें डिटेल में आप देखेंगे, मैं लंबा समय अगर ले रहा हूं तो तुरंत टोकिएगा, कि खास तौर से जो काशी खंड स्कंद पुराण की जो चर्चा है, वो इसमें बस ये बात कहकर मैं बात खत्म करूंगा, वो बहुत बड़ा संदेश है। जो भी व्यक्ति का मन भ्रमित होगा वो काशी खंड पढ़ ले, समझ ले कि कैसे काशी एक त्रिशूल, 3 पहाड़ियां हैं। राणा साहब देखिए हम मौजूद हैं, सब इसके एक्सपर्ट वही हैं। 3 पहाड़ियां हैं, कैसे ओंकारेश्वर, विश्वेश्वर, केदारेश्वर, और कैसे चर्चा है कि गंगा जी का जल घूम करके इन्हें द्वीप का निर्माण कर रहा है। ये द्वीप है और किसी एक समय में इन द्वीप पर जाने के लिए लोग नाव से द्वीप पर जाते थे, तो मछोदरी वगैरह या मैदागिन का या वो पूरा इलाका जो है, तो अब उसमें जो भी तमाम प्रकार के निर्माण विभिन्न ढंग से हो गए थे, उनको साफ करके जमीन को समतल करके गंगा जी और शिव के बीच के जो स्थापित किया गया है, वो शिव की इच्छा से ही हुआ है। और इस मामले में सही, अगर मुझे लगे ये ना लगे कि बहुत तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की तो मैं कहूँगा कि वाकई जो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है, तो वाकई उनको गंगा जी राजा पृथु, वो ब्रह्मा ने आदेश दिया कि पृथ्वी को रहने लायक बनाने के लिए समतल बनाओ पृथ्वी को। वो हमारे काशी विश्वनाथ और गंगा जी के बीच के जो असमतल था, उसको
को समर्थन किया और सर्वसुलभ किया। यहाँ पर आकर के सत्य और चित्त और आनंद की अनुभूति, आनंद कानन में आकर आनंद की अनुभूति हो, ऐसा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।